अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रामर स्किल 7 न्यू एडिशन। आज हम पोजेसिव्स हमने शुरू किया हुआ है। पोजेसिव्स की दो एक्सरसाइजेज हैं, दो क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउंस। उसकी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपकी ग्रामर की जो ग्रामर स्किल्स की बुक है उसमें ये पॉइंट्स कवर नहीं किए गए हुए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी वीडियो जो है ये पूरी देखें, क्योंकि इसमें पोजेसिव प्रोनाउंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो कि इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, राइट फ्रेजेस कंटेनिंग पोजेसिव नाउन्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग थिंग्स और पीपल। इसमें आपने अपोस्ट्रोफी एस और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ कैसे अपोस्ट्रोफी को यूज़ करना है, एक दफ़ा मैं उसमें रिपीट कर देता हूँ। सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी, कोमा और एस लगेगा, और लॉन्ग नेम जो कि सिंगुलर लॉन्ग नेम जो कि एस पर ख़त्म होगा उसके साथ हम खाली अपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे और अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और जो प्लूरल है, प्लूरल अगर एस पर ख़त्म हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे सिर्फ, और अगर वो एस पर ख़त्म नहीं हो रहा तो सिंपल अपोस्ट्रोफी और एस को साथ ऐड करेंगे। और पोजेसिव जो है फॉर्म्स वो किसी चीज़ की बिलोंगिंग्स और नाउन्स की किसी चीज़ की बिलोंगिंग्स या उसकी ओनरशिप्स को शो करती हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी सी मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है। तो एक्सरसाइज है जी बी, जिसमें हमने फ्रेजेस को राइट करना है, पोजेसिव नाउन्स को, ये नाउन्स के साथ पोजेसिव नाउन जो है उनको डिस्क्राइब करना है। इसमें फर्स्ट वन जो है वो उसकी एग्जांपल जब आप देखेंगे तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है। ये मैंने आंसर साथ ही दे दिए हैं। आप अगर जब आप इस क्वेश्चंस को फ्लो को समझना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पहला है जी, हाउ हॉट द सन इज़, सूरज कितना गर्म है। तो हाउ हॉट द सन इज़, तो इसमें किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? द सन्स टेम्परेचर। ठीक है, सूरज के टेम्परेचर की तरफ, यानी कि इसमें सन किस चीज़ को ऑन कर रहा है, उसके टेम्परेचर की तरफ इशारा कर रहा है, तो सूरज के टेम्परेचर। हाउ हॉट द सन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सन्स टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि सूरज जितना गर्म होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से इसी लॉजिक को समझते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। व्हाट मैन वेयर और ऑन देयर हेड्स, ये रेफरेंस है कि मर्द जो हैं वो अपने सरों पे क्या पहनते हैं? हैट। तो मेंस हैट्स। ठीक है, मेन नाउन होगा, इसमें प्लूरल है और अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, हैट्स, मेंस हैट्स। इसी तरह व्हाट द डिजीज़ इज़ कॉल्ड, डिजीज़ को क्या कहते हैं? तो डिजीज़ का ऑफ कोर्स एक नाम होता है, तो डिजीज़ नेम। ठीक है जी, इसमें भी डिजीज़ जो है वो ई के साथ ख़त्म हो रहा है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा यहाँ पे, द डिजीज़ नेम। नेक्स्ट है फोर्थ, पीपल ट्रैवलिंग ऑन अ बस। तो बस में ट्रैवल करने वाले क्या कहलाते हैं? पैसेंजर्स। अब बसेस पैसेंजर्स, बस जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ठीक है, अगर यही प्लूरल होता बसेस तो फिर बसेस के साथ खाली अपोस्ट्रोफी कॉमा लगता, लेकिन बस क्योंकि सिंगुलर है तो इसके लिए अपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया। अब बस पैसेंजर्स। नेक्स्ट है जी, व्हाट माय ब्रदर इन लॉ डज फॉर लिविंग, क्या करता है? ऑफ कोर्स मेरा ब्रदर इन लॉ ज़िंदा रहने के लिए क्या करता है? ऑफ कोर्स वी हैव टू डू जॉब्स, वी हैव टू डू सम बिजनेस। तो आप यहाँ पे बिजनेस भी लिख सकते हैं और जॉब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है माय ब्रदर इन लॉज। आपको जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लास्ट वाला जो वर्ड है लॉ, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस लगेगा पोजेसिव फॉर्म, पोजेसिव नाउन बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माय ब्रदर इन लॉज जॉब। ठीक है जी, व्हाट माय ब्रदर इन लॉ डज फॉर लिविंग, माय ब्रदर, दैट शोज दैट रिप्रेजेंट्स माय ब्रदर इन लॉज जॉब।
माई ब्रदर इन लॉज बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। ओके जी, स्टॉपिंग वर्क फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए काम को रोकने को क्या कहते हैं हम, इसको पोजेसिव नाउन में किस तरह से शो करेंगे, अ फ्यू मिनट्स, सॉरी जी, स्टॉपिंग वर्क फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो ये होगा फ्यू मिनट्स ब्रेक या फ्यू मिनट्स रेस्ट भी कर सकते हैं। फ्यू मिनट्स जो है इसमें अपोस्ट्रोफी कोमा लगेगा क्योंकि फ्यू मिनट्स तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम खाली अपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे। अगर एस पे एंड हो रहा है तो ये एस पे ही ख़त्म हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी कोमा लगा देंगे। नेक्स्ट है जी, पीपल दैट जेम्स लाइक्स टू बी विद, जेम्स जिन लोगों के साथ रहना पसंद करता है, ऑफ कोर्स वो उसके दोस्त ही हो सकते हैं, तो जेम्स इज फ्रेंड्स, जेम्स सिंगुलर है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, फ्रेंड्स, ठीक है जी। थिंग्स यूज्ड टू रो अ बोट, वो चीज़ें जो एक कश्ती को चलाने में मदद देती हैं उनको क्या कहते हैं, ये चप्पू जो है उसको हम कहते हैं और, ठीक है, ओ ए आर, और, तो इसमें अ बॉट सिंगुलर है, अ बॉट्स और, ठीक है जी, अ बॉट्स और कश्ती के चप्पू। नेक्स्ट है जी द पार्ट्स बैट्स यूज टू फ्लाई विद, वो पार्ट्स जिनके साथ जो चमगादड़ जो हैं, बैट्स प्लूरल है, ठीक है, और वो उड़ने के लिए यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, जिनकी मदद से उड़ती हैं, तो विंग्स होते हैं बैट्स के, तो बैट्स यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे, बैट्स विंग्स। नेक्स्ट है जी, अ वीक स्पेंट अवे फ्रॉम होम, एक हफ्ता जो है घर से अवे रहना तो हॉलीडे होंगे, ठीक है। अ वीक यहाँ पे सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगेगा, ठीक है जी, अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है जी। होप दिस इज़ क्लियर, ये आपने मेमोराइज करना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सी क्वेश्चन आपका, राइट 10 सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन ईच कंटेनिंग द पोजेसिव फॉर्म ऑफ वन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस इन द बॉक्स। नीचे कुछ नाउन्स और फ्रेजेस दिए हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि इनको आपने अपने पोजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, मेक योर 10 ओन सेंटेंसेस। डॉग है तो ये पहला है, ये आपके आंसर्स में भी गिवन है, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें वही आपने सिर्फ तरतीब रखनी है, सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और प्लूरल के साथ खाली अपोस्ट्रोफी लगेगा अगर वो एस पे ख़त्म हो रहे हैं। आपने सिर्फ यही तरतीब जो है वो ज़हन में रखनी है। प्लस तीसरी जो एंडिंग वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े वर्ड्स भी हैं जैसे अंकल जैक एंड आंट मैरी, ठीक है जी, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस एंड वाले वर्ड के साथ लगना है, ठीक है, ये आपने ये याद रखना है। पॉल एंड बिल है इस तरह का, और पासर बाय यहाँ पे सेकंड वर्ड, यहाँ पे पॉल एंड बिल्स, पासर बायस अपोस्ट्रोफी कोमे के साथ, ठीक है जी। और अंकल जैक एंड आंट मैरी, यहाँ पे भी आपने सेकंड वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है जी। 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स आपका प्लूरल होगा तो ये खाली अपोस्ट्रोफी कोमा लगेगा, ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, सिंगुलर है। वर्क मैन ये भी प्लूरल है तो वर्क मैन में भी आपका जो है यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्यों, क्योंकि एस पे ये प्लूरल ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है जी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाउसेस हॉर्सेस आपका प्लूरल है और यहाँ पे भी आपका खाली एस पे एंड हो रहा है तो ये प्लूरल है, और एस पे भी एंड हो रहा है तो खाली अपोस्ट्रोफी लगेगा इसके साथ। तो सेंटेंसेस मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन सारा कर दिया। इसी तरह सॉरी एक और वर्ड रह गया, वेट्रेसेस, ये भी आपका प्लूरल है तो वेट्रेसेस के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगेगा खाली, क्योंकि ये एस पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा प्लूरल जो एस पे ख़त्म हो उसके साथ खाली अपोस्ट्रोफी लगेगा। बाकी जो है ये सिर्फ मैंने सेंटेंसेस पढ़ने हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ। द डॉग्स बॉल इज़ इन द किचन। सेकंड है जी पॉल एंड बिल, तो पॉल एंड बिल का सेंटेंस है, पॉल एंड बिल्स पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, ठीक है जी, आपने ये देख लेना है सेकंड वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। आई बोरोड पासर बाय थर्ड वर्ड है, आई बोरोड अ पासर बायस मोबाइल फ़ोन एंड कॉल्ड माई ब्रदर, ठीक है जी, मैंने पासर बाय से फ़ोन लिया, उससे फ़ोन मांगा, मैंने पासर बाय का फ़ोन
मोबाइल फ़ोन लिया और उसे अपने भाई को कॉल की, और ये सेकंड वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। कैन यू रीड दैट बसेस नंबर, चौथा वर्ड था हमारा बस, तो बस का आ गया बसेस नंबर, ठीक है जी। कैन यू रीड दैट बसेस नंबर। नेक्स्ट है जी वुमन, वर्कमैन, सॉरी, वर्कमैन प्लूरल है आपका, और अपोस्ट्रोफी एस आएगा क्योंकि एस पे ख़त्म नहीं हो रहा। द वर्कमैन्स रेडियो वाज डिस्टर्बिंग द स्टूडेंट्स, वर्कमैन का रेडियो जो था वो स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। स्टूडेंट्स कहीं पढ़ रहे होंगे, बाहर वर्कमैन काम कर रहे होंगे, उनके रेडियो की आवाज़ ज़्यादा होगी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे थे। अच्छा जी, ही वॉज, नेक्स्ट है जी 5 ईयर्स, ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। आपने यहाँ पे देखा 5 ईयर्स आपका प्लूरल है 5 ईयर्स, और एस पे एंड हो रहा है तो खाली अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है। उसको 5 सालों की सज़ा, कैद की सज़ा दी गई, ठीक है जी। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पोजेसन जो है, जो पोजेसिव फॉर्म्स होती हैं, ये का, के की, या जो चीज़ बिलोंग कर रही है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखें तो डॉग्स बॉल यानी कि कुत्ते का बॉल, और इसी तरह पॉल एंड बिल्स पेरेंट्स यानी कि पॉल एंड बिल के पेरेंट्स के फादर एंड मदर, ठीक है जी, पेरेंट्स। आई बोरोड अ पासर बायस मोबाइल, मैंने पासर बाय का मोबाइल फ़ोन, ठीक है जी, उसका बिलोंगिंग थी। इसी तरह बसेस नंबर, नंबर बस का नंबर, ठीक है जी, नंबर भी बस से बिलोंग करता है। इसी तरह वर्कमैन रेडियो भी यानी कि उनका रेडियो, और इसी तरह 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की कैद, ठीक है जी, यानी वक़्त के साथ कैद, ये वर्ड बन रहा है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारा आप ये ज़रा देख लीजिए, नेक्स्ट आपका था 5 ईयर्स कर लिया था, और नेक्स्ट है आपका हॉर्सेस, ठीक है। तो हॉर्सेस में हमारे पास है हॉर्सेस, वेट्रेसेस, फ्रांस एंड अंकल जैक एंड आंट मैरी। अब आप ये वर्ड ज़रा ज़हन में रखिए क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मुझे मेंशन नहीं किए हुए। तो पहला हॉर्सेस का सेंटेंस है, फिर वेट्रेसेस, फ्रांस और अंकल जैक एंड आंट मैरी, ये है जी, ये होना चाहिए हॉर्सेस का। शी क्लीन आउट द हॉर्सेस स्टेबल, हॉर्सेस प्लूरल एस पे फिनिश हो रहा है और अपोस्ट्रोफी लगेगा सिर्फ। द वेट्रेसेस प्लूरल है, एस पे ख़त्म हो रहा है, खाली अपोस्ट्रोफी लगेगा। यूनिफॉर्म आर वेरी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्रांसिस प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ठीक है जी। आई डू नॉट नो अंकल जैक एंड आंट मैरीज एड्रेस, मुझे उनके अंकल जैक और आंट मैरी के एड्रेस का नहीं पता, के एड्रेस, ठीक है जी। होप क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, होप यू आर स्टिकिंग विद मी। नेक्स्ट जो है हमारा जी, यहाँ से लेट मी कंफर्म फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, यस दिस इज द वन। इसमें जी आप ज़रा ये देखिएगा, इस चीज़ को आपने बड़े गौर से देखना है। हमने आज तक जो प्रोनाउंस पढ़े हैं उस 4 किस्म के हमारे पास प्रोनाउंस मोस्टली आते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस की किस्म जब देखेंगे, जब प्रोनाउन डिस्कस कर रहे होंगे तो तब हम उनको डिटेल में देखेंगे। अभी जो है मैंने आपको जो टॉपिक समझाना है वो है पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है, तो मैं वो कन्फ्यूजन जो है रिमूव करना चाह रहा हूँ। एक होते हैं जी आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो कि अप फ्रंट सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, ठीक है, जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट, ठीक है जी। ये सेंटेंस के एंड पे नहीं आते, ये हमेशा स्टार्ट पे आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन, इनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, और इसके ऑपोजिट होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद हम पोजेसिव प्रोनाउंस को बाद में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो आपके सेंटेंस के एंड पे आते हैं, ठीक है। आई बीट हिम, ठीक है, जैसे हिम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मिलेगा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई का मी, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम, और इट का इट ही है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस के एंड पे आएगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अभी मेरा फोकस नहीं है, ठीक है। जब वो सेंटेंस या किसी और ग्रामर के किसी और टॉपिक में मैं इनको कवर करूँगा, लेकिन आई होप यू नो ऑल ऑफ इट। आपको पहले से ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन,
और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये अभी तक आप सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही है, ठीक है। जब इन टॉपिक्स पे आएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे जी। पोजेसिव प्रोनाउंस दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं एब्सोल्यूट और एक पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब पोजेसिव एब्सोल्यूट या पढ़ लें एक दफ़ा वन बाय वन, ठीक है। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इनको भी वन बाय वन आप रीड कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इनको मज़ीद इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पोजेसिव एब्सोल्यूट आपने ये कौन कौन से होते हैं, माइन, ठीक है। माई पोजेसिव एडजेक्टिव माई है और इसका पोजेसिव एब्सोल्यूट माइन है, ठीक है। ये आई से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आई की फैमिली ही है, आई, माइन, माई एंड मी, ठीक है जी। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव एब्सोल्यूट माइन और पोजेसिव एडजेक्टिव माई। इसी तरह यू का पोजेसिव एब्सोल्यूट होगा योर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा योर। ही का हिज और पोजेसिव एडजेक्टिव भी इसका हिज ही है। पोजेसिव एब्सोल्यूट भी हिज और पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज। इसी तरह नेक्स्ट शी का पोजेसिव एब्सोल्यूट होगा हर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हर ओनली, ठीक है, हर। वी का पोजेसिव एब्सोल्यूट होगा आवर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, ठीक है जी। पोजेसिव एब्सोल्यूट आवर्स। दे का पोजेसिव एब्सोल्यूट होगा देयर्स, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर। और पोजेसिव एब्सोल्यूट इट का इट्स ही है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी इट्स ही है। ये आप शीट आप लिख लें, जितने टाइम में मैंने ये रीड किए हैं हो सकता है आपने लिख भी ली हों, लिख लें आप इनको मेमोराइज़ कर लें। अब मैं इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता हूँ। ये आपकी ग्रामर में इस तरह से नहीं डिफ़ाइन की हुई, मैं आपको इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर हेल्प जो है वो उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कुछ एग्जांपल्स के साथ जी। टाइप्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस मैंने आपको बताई हैं पीछे। पोजेसिव प्रोनाउंस दो किस्म के होते हैं, ठीक है जी। एक है आपका पोजेसिव एब्सोल्यूट, द स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। पोजेसिव एब्सोल्यूट जो है दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है जी। आर कौन कौन सी हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, योर्स एंड देयर्स। मोस्टली एस के साथ एंड हो रहे हैं, सिर्फ हिज का जो है वो सेम है, ठीक है। बाकी हर्स पोजेसिव एडजेक्टिव जो था वो हर था, वो एस के बगैर है, मास वाई हिज के, ठीक है। इसमें दोनों सेम है, तो ये आपने फ़र्क ज़हन में रखना है। तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म के पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव एब्सोल्यूट, और ये आपने याद रखने हैं। दे रेफर बैक टू अ नाउन और नाउन फ्रेज ऑलरेडी यूज्ड, रिप्लेसिंग इट टू अवॉइड रेपिटिशन। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि पोजेसिव एब्सोल्यूट जब भी सेंटेंस या फ्रेज़ में कहीं इस्तेमाल होगा उससे पहले नाउन का जिक्र हो चुका होगा और सेकंड टाइम हम उसको रिपीट करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ पोजेसिव एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउन का जिक्र पहले हो चुका है, फिर एब्सोल्यूट पोजेसिव एब्सोल्यूट जो है प्रोनाउन वो यूज़ होगा। और उस ये बात ज़हन में रखिएगा, पोजेसिव एब्सोल्यूट प्रोनाउन के बाद पोजेसिव एब्सोल्यूट प्रोनाउन के बाद नाउन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ये है, उससे पहले नाउन यूज़ होगा, उसके बाद नाउन यूज़ नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आई सेड दैट फ़ोन, ठीक है जी। आई सेड वर्ब है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है जी। आई सेड दैट फ़ोन, वो फ़ोन, ये फ़ोन क्या है, नाउन है, ये पहले मेंशन हो गया, जिक्र हो गया इसका। आई सेड दैट फ़ोन वाज माइन, ठीक है। माइन से पहले हमने फ़ोन को यूज़ किया, यानी कि ये माइन जो है ये फ़ोन की तरफ इशारा कर रहा है। मैंने कहा कि वो फ़ोन मेरा था, ठीक है जी। आई सेड दैट फ़ोन वाज माइन, दिस वाज द पोसेसिव एब्सोल्यूट प्रोनाउन, ठीक है जी। इससे पहले उस नाउन का जिक्र होना ज़रूरी है, नाउन या नाउन फ्रेज़ का जिक्र होना ज़रूरी है, फिर ये मेंशन किया जाएगा ताकि नाउन को रिपीट ना किया जा सके। नेक्स्ट है जी द वीक पोजेसिव प्रोनाउन ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है जी। ये पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और दे आर माई, योर, हिज, हर, इट्स द सेकंड केस
जो यहाँ पे भी इट्स है, यहाँ पे भी इट्स है, ठीक है। हिज और इट्स दोनों सेम है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है आवर, योर एंड देयर, ठीक है जी। ये हैं आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये वीक काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। इनका आपने ज़हन में रखना है, दे फंक्शन और डिटरमिन, इनको एज डिटर्मिनर्स, ठीक है। दे फंक्शन एज डिटर्मिनर्स, इनको पोजेसिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ये एज ए डिटर्मिनर्स यूज़ किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, ये नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। पोजेसिव एब्सोल्यूट में क्या था, वो एंड पे आएंगे और उनसे पहले नाउन मेंशन होगा, ठीक है, उनके बाद नाउन यूज़ नहीं होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स, इनके मामले में क्या है कि इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, ये नाउन से पहले आएंगे, ठीक है। टू डिस्क्राइब हु समथिंग बिलोंग्स टू, कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है, उसको डिफाइन करने के लिए ये नाउन, ये उससे नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे। इसी जुमले को, जैसे ये हमने ये जुमला पीछे पढ़ा था, इसमें माइन एंड पे आया था, आई सेड दैट फोन वाज माइन, ठीक है जी। फ़ोन पहले मेंशन हुआ, माइन एंड पे आ गया। इसमें क्या होगा, आई सेड दैट्स माई फ़ोन, ठीक है जी। तो ये जो है फ़ोन नाउन से पहले माई आएगा, ठीक है। यही वो उसने मेंशन किया है कि नाउन से पहले जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, होंगे, वो नाउन से पहले आएंगे, इन फ्रंट ऑफ द नाउन, ठीक है जी। तो ये दोनों में फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। नॉट पोजेसिव प्रोनाउंस विल नॉट बी यूज्ड विद अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी नहीं इनमें यूज़ होती। पोजेसिव प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे जो दैट्स है ना, ये दैट्स, ये अपोस्ट्रोफी नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। ये है दैट इज़, ठीक है जी। दैट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कोमे के साथ, तो ये बेसिकली लिखना ये चाह रहा है, आई सेड दैट इज़ माई फोन, ठीक है जी। तो उसको शॉर्ट कर दिया, दैट इज़ को शॉर्ट करके दैट्स कर दिया। अच्छा जी, यहाँ तक होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सम एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मज़ीद क्लियर होगा, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। योर, ठीक है जी, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। योर कैट इज़ अडोरेबल, अडोरेबल मीन्स पुरकशिश, तुम्हारी बिल्ली जो है वो पुरकशिश है। तो देखें, योर पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आया योर कैट, ठीक है जी। योर कैट इज़ अडोरेबल बट नॉट एज अडोरेबल एज आवर्स। अब आवर्स जो है ये पोजेसिव एब्सोल्यूट है। आप देख लें कि ये किस नाउन को बिलोंग को इशारा कर रहा है, बिल्ली की तरफ, हमारी बिल्ली की तरफ, ठीक है। तो बिल्ली पहले मेंशन हो चुकी है योर कैट की सूरत में, बट नॉट एज अडोरेबल एज आवर्स, ठीक है जी। ये एब्सोल्यूट है और एंड पे आ रहा है, और नाउन इससे पहले कैट जो है वो मेंशन हो चुका है। यहाँ पे देखें, आगे मैंने बताया भाई, योर जो है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स जो है आपका पोजेसिव एब्सोल्यूट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आई डिडंट हैव माई टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश क्लास, सो ब्राइन लेंट मी हिज टेक्स्ट बुक, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आई डिडंट हैव माई टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश क्लास, मेरे पास इंग्लिश क्लास के लिए टेक्स्ट बुक नहीं थी। माई एब्सोल्यूट पोजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, सो ब्राइन लेंट मी हिज टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे हिज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, हिज टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसके बाद नाउन है। लेकिन इसको मैं पोजेसिव एब्सोल्यूट भी एंड पे यूज़ कर सकता हूँ, हिज। यहाँ पे हिज के बाद अगर नाउन नहीं है तो ये ऑफ कोर्स ये पीछे मेंशन की हुई टेक्स्ट बुक को ही रेफ़र करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आता हूँ तो फिर मैं दोबारा इससे बात करता हूँ। यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव हिज जो है एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्योंकि उसके बाद नाउन आ रहा है। अगर मैं इसको एज ए हिज को पोजेसिव एब्सोल्यूट यूज़ करूँगा तो मेरा सेंटेंस ये बनेगा, आई डिडंट हैव माई टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश क्लास, सो ब्राइन लेंट मी हिज, ठीक है जी। हिज किसको बिलोंग कर रहा है, टेक्स्ट बुक को, जो कि पहले मेंशन हो गई है, और यहाँ पे हिज जो है वो पोजेसिव एब्सोल्यूट यूज़ हो रहा है, ठीक है। होप दिस क्लियर्स यू, ये एग्जांपल्स जो हैं इसीलिए बताई गई हैं आपको कि आप इनको क्लियर कर सकें। होप कि आपको इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के बाद आपको पोजेसिव प्रोनाउंस का कोई इशू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, योर ट्रैवल प्लान्स साउंड जस्ट एज एक्साइटिंग एज माइन, ठीक है। माइन एज है पोजेसिव एब्सोल्यूट है, तो माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन पीछे क्या था, प्लान था, ठीक है जी। प्लान को ये मेंशन कर रहा है। योर ट्रैवल प्लान, यहाँ पे योर जो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है
और योर एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन आ रहा है। योर ट्रैवल प्लान यहाँ पे नाउन है, ठीक है जी। साउंड जस्ट एज एक्साइटिंग, ऐसे दिखता है, ऐसे लगता है कि उतना ही एक्साइटिंग है जैसे मेरा, तुम्हारा ट्रैवलिंग प्लान उतना ही एक्साइटिंग है जितना मेरा है, मेरा ट्रैवलिंग प्लान है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलिंग प्लान माइन के साथ मेंशन नहीं है क्योंकि ये आपका एब्सोल्यूट पोजेसिव एब्सोल्यूट है और उसके बाद नाउन नहीं आता, उससे नाउन पहले मेंशन हुआ, ट्रैवल प्लान, ठीक है जी। नेक्स्ट है माई पेन वॉन्ट वर्क, ठीक है। माई यहाँ पे आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। कैन आई हैव योर्स, कैन आई बोरो योर्स, कैन आई हैव योर्स, कैन आई बोरो योर्स। तो योर्स यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजेसिव एब्सोल्यूट है और इसके बाद नाउन नहीं है। योर्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पेन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। पेन पहले मेंशन हो गया, नाउन। माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है वो यहाँ पे पोजेसिव एब्सोल्यूट है। द ज्वेलरी दैट द पुलिस एक्यूज मिसिज जॉन्स ऑफ स्टीलिंग टर्न आउट टू बी हर्स ऑल अलोंग, ठीक है। हर्स यहाँ पे पोजेसिव एब्सोल्यूट है, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको, इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ रही है। हर्स आपका पोजेसिव एब्सोल्यूट है और ज्वेलरी को मेंशन कर रहा है। हर्स ज्वेलरी नहीं होगा, हर्स ज्वेलरी रॉन्ग होगा। तो हर्स जो है उससे पहले ज्वेलरी मेंशन हो चुकी है। द ज्वेलरी इस ये नाउन था। दैट द पुलिस एक्यूज मिसिज जॉन्स ऑफ स्टीलिंग टर्नड आउट टू बी हर्स ऑल अलोंग, सारी की सारी वो जो थी उसी की थी, बाद में ये साबित हुआ। तो हर्स यहाँ पे पोजेसिव एब्सोल्यूट है और उसके बाद नाउन यूज़ नहीं हो रहा और यहाँ पे नाउन जो है ज्वेलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अ फोन कॉल जिम रियलाइज ही हैड बर्न हिज डिनर। हिज यहाँ पे एज ए एब्सोल्यूट एडजेक्टिव यूज़ हुआ है क्योंकि डिनर जो है उसका नाउन जो है वो उसके बाद आ रहा है। तो हिज डिनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी क्लियर होगा। इवन यू हैव एनी कन्फ्यूजन और कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ईमेल मी एज वेल। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, थोड़ी सी हम टिपिकल एरर्स हैं ये देख लेते हैं और ये दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। तो इसमें क्या एरर्स होते हैं, हम करते हैं वी डू नॉट यूज़ अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है जी, आफ्टर पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस के बाद अपोस्ट्रोफी और एस जो है वो यूज़ नहीं होते। जैसे आर दोज ग्लव्स हर्स, ठीक है। ये भी आपका पोसेसिव एब्सोल्यूट है क्योंकि ग्लव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नाउन और पहले मेंशन हो गया। आर दोज ग्लव्स हर्स, क्या ये उसके ग्लव्स हैं। और हम मिस्टेक्स क्या करते हैं कि हम हर्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, नॉट एक्सेप्टेड। ये पोसेसिव प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ से। नेक्स्ट है जी, अपोस्ट्रोफी एस इज़ नॉट यूज्ड विद द पोसेसिव प्रोनाउन इट्स पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ भी यूज़ नहीं होता। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इट्स का अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। वो इट्स का मतलब अगर इट कोमा एस अगर लगाएंगे तो उसका मतलब होगा इट इज़, ठीक है जी। वो इट्स नहीं होगा और पढ़ने में इट्स, प्रोनाउंसिएशन में इट्स ही पढ़ेंगे लेकिन वो होगा इट इज़, ठीक है जी। इट्स जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल है द टीम इज़ प्राउड ऑफ इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली वेल, ठीक है जी। इसमें प्राउड ऑफ इट्स अपोस्ट्रोफी के साथ ये गलत है, ठीक है जी। वी डोंट यूज़ पोजेसिव एडजेक्टिव ऑन देयर ऑन। पोजेसिव एडजेक्टिव ऑन देयर ऑन यूज़ नहीं होते, उनके वो इन फ्रंट ऑफ नाउन यूज़ होते हैं। उनके बाद नाउन का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ग्रामेटिकली गलत होंगे, ठीक है जी। दे आर ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेज, ठीक है जी। यही मैंने आपको समझाया, नाउन फ्रेज, नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं वो। दैट इज़ नॉट माई बुक, माई के बाद आ रहा है, ठीक है जी, नाउन बुक। तो इन बुक के इन फ्रंट पे यानी कि बुक से पहले पोजेसिव एब्सोल्यूट पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो यूज़ हुआ है, माई बुक। इट्स योर्स, और पोजेसिव एब्सोल्यूट के बाद नाउन नहीं यूज़ होगा, उससे उसकी कंडीशन ये है कि उससे पहले नाउन का जिक्र होना ज़रूरी है। तो इट्स योर्स जो है वो बुक की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है जी। और आप इसको, इस सेंटेंस को ये भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट माई बुक इट्स योर बुक, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन मेंशन है, ठीक है। आप इसको इट्स योर्स भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ तक ये जुमला ठीक है। और अगर इट्स योर्स नहीं लिखना चाहते तो इट्स योर बुक भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ नाउन का मेंशन होना ज़रूरी है। और बट
नॉट जो है इट्स योर नहीं हो सकता, ठीक है, योर एब्सोलूट देखें एब्सोलूट एडजेक्टिव नहीं खाली खाली नहीं आएगा, इट्स योर बुक मेंशन करना ज़रूरी है, इट्स योर नहीं मेंशन करना, इट्स योर्स हो सकता है लेकिन उससे पहले नाउन का मेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है जी। इट्स योर गलत होगा यहाँ पे। वी डोंट यूज़ पोजेसिव एब्सोलूट बिफोर नाउन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट errors we make, I mean this is very important knowledge you need to have। इसमें ये कह रहा है कि जो पोजेसिव एब्सोलूट है वो नाउन से पहले भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो यानी कि एब्सोलूट एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होगा और पोजेसिव एब्सोलूट नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है जी। जैसे कि लॉट्स ऑफ आवर फ्रेंड्स वर एट द पार्टी, ये जुमला ठीक है, आवर जो है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, आवर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स नाउन से पहले ये मेंशन हो रहा है। लॉट्स ऑफ आवर्स फ्रेंड्स ये गलत होगा, ठीक है जी। आवर्स जो है वो आपका पोसेसिव एब्सोलूट है और उसके बाद नाउन नहीं आएगा। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन यू कैन send me the query through comment box or through my email address. Next, I request you to like and subscribe my channel and press the bell icon so you won't miss my upcoming videos. Very informative and inshallah very interesting. Thank you very much. Hope you listen my all of the lecture, that was very important lecture, and memorize all of it. Thank you very much.